हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक पेस्ट्री शॉप कवर करी थी वर्ल्ड स्ट्रीट में। जिसने नहीं देखी है वो यहाँ आई बटन में क्लिक करके उसको देख सकता है। तो जो उसकी ओनर है प्रज्ञा अरोड़ा, उनके साथ हमने पूरी शॉप देखी, उनसे पूछा कि इस शॉप की क्या क्वालिटीज़ हैं, कैसे बनी, क्या क्या उसमें मेन्यू आइटम्स थे, और उनकी रिकमेंडेशन पे हमने सारडो भी खाया। और उसमें सारडो खा के हमें कैसा लगा, वो एग्जैक्टली है क्या, वो तो शबला मैम ने बता ही दिया था। और कैसा हमारा एक्सपीरियंस था मैंने वो शेयर करा था। लेकिन इसके अलावा मेरी प्रज्ञा के साथ खुद एक इंटरेक्शन हुई थी, बिकॉज आई वॉज क्यूरियस टू नो कि उन्होंने ये शॉप कैसे सेटअप करी, उनका क्या बैकग्राउंड है, तो क्या हिस्ट्री है। तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताता हूँ दैट शी वॉज ऑलवेज पैशनेट अबाउट बेकिंग, और उन्होंने उसी पैशन को परस्यू करते हुए उसी में एजुकेशन ली और उसी में अपना करियर बनाया। बट क्या वो डायरेक्टली बेकरी की दुकान खोल के बैठ गई? कौन से कॉलेज से उन्होंने डिग्री ली, क्या उन्होंने सोचा, फैमिली का क्या रोल था, क्या कोई प्रेशर था, कौन से सब्जेक्ट्स लिए उन्होंने, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। देखो, हमारे में से काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं, काफ़ी सारे बच्चे हैं और काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं जिन्हें लगता है कि बच्चे ने अगर साइंस नहीं ली तो इसका स्कोप काफ़ी कम हो जाएगा, काफ़ी लिमिटेड हो जाएगा, ये बहुत कम फील्ड्स में जा पाएगा, बीए कर लेगा, बीकॉम कर लेगा, सीए कर लेगा, लेकिन अगर ये साइंस ले लेगा तो आगे चल के बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन इस चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का जिस फील्ड में इंटरेस्ट होता है वो कहीं दब जाता है, बिकॉज कोई ऐसा सब्जेक्ट लेना और उसको पढ़ना जिसमें आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, जिसको समझने में आपको बहुत डिफिकल्टी हो रही है, आपको अपनी आधी से ज़्यादा एनर्जी क्लास के अंदर अप टू डेट रहने में, नोट्स बनाने में, चीज़ों को रिवाइज करने में, और थोड़ा सा क्लासमेट्स के बीच में एक एवरेज स्टूडेंट बनने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि आप उन सब्जेक्ट्स को सीखो, उनमें टेस्ट में अच्छा स्कोर करो। इस बीच होता क्या है कि हम लोग अपनी हॉबीज़ को, अपने पैशन को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। आई एम श्योर काफ़ी सारे बच्चे हैं आज की तारीख में जो 11th-12th में साइंस लेके बैठे हैं। किसी को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक होगा, किसी को रनिंग का बहुत शौक होगा, किसी को पेंटिंग का बहुत शौक होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने अपने बहुत शौक पीछे छोड़ दिए होंगे क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना है, पीयर प्रेशर इतना है, फिर पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बिल्डअप हो जाती है कि बहुत सारे बच्चे 10th के बाद बेचारे साइंस, नॉन मेडिकल ले लेते हैं, AIEEE, JEE, IIT के बारे में प्लानिंग करने लग जाते हैं और अलग अलग कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ बच्चे ट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं, उनका सुबह से लेके शाम तक टाइम पढ़ाई में निकल जाता है विदाउट एवर गिविंग टाइम टू व्हाट दे एक्चुअली वांटेड टू डू। और ये सब्जेक्ट्स इतने आसान भी नहीं है कि मैं आधा टाइम अपना जो मेरे को पसंद आया मैं वो कर लूँ और बाकी थोड़े बहुत टाइम में मैं पढ़ के पास हो जाऊँ। वो भी डिफिकल्ट है। जिसको साइंस पसंद है उसके लिए भी काफ़ी डिफिकल्टी होती है 11th में, बिकॉज 10th से 11th के बीच में जो जंप है काफ़ी हाई है। सो इस सिचुएशन में बच्चों को वही करना चाहिए जो उनका पैशन है और उनको उसी हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए करियर में कि उनको कहाँ जाना है। तो ये चीज़ें मैंने प्रज्ञा के साथ डिस्कस करी थी। तो जो टॉपिक्स हैं मैं वो बता देता हूँ। टॉपिक नंबर 1 कि बेकिंग का आइडिया उनके दिमाग में कब से था। टॉपिक नंबर 2 उन्होंने 10th के बाद कौन से सब्जेक्ट्स लिए। टॉपिक नंबर 3 कहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन करी और उस इंस्टीट्यूट का क्या क्राइटेरिया था एडमिशन के लिए। क्या वो कोई एग्जाम लेते हैं, क्या वो स्कोर देखते हैं, क्या वो मार्क्स देखते हैं, क्या हमें रैंक के पीछे भागना होता है। टॉपिक नंबर 4 उनका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, स्टोर खोलने से पहले उन्होंने क्या क्या किया, क्या कुछ ट्राई किया। टॉपिक नंबर 5 इसमें उनकी फैमिली का क्या रोल था। टॉपिक नंबर 6 बेकिंग का शौक सबको होता है, बहुत लोगों को होता है, लेकिन होम बेस्ड बेकिंग में और कॉमर्शियल लेवल पे बेकिंग करने में क्या डिफरेंस है। टॉपिक नंबर 8 स्टोर को शुरू करने में, चलाने में और यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे। टॉपिक नंबर 9 एक अनकन्वेंशनल करियर में अगर आगे बढ़ना हो तो उससे जुड़े क्या क्या रिस्क हैं और उन रिस्क को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। टॉपिक नंबर 10 थोड़ी सी बिजनेस विजडम कि बेकरी बिजनेस कैसे स्टार्ट करना चाहिए और क्या क्या माइंड में रखना चाहिए। टॉपिक नंबर 11 मार्केटिंग टिप्स कि अपने आप को उन्होंने मार्केट कैसे किया। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। आई एम श्योर आप लोग कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाओगे इस वीडियो से। चलते हैं वीडियो की तरफ। Then I got a merit-based admission in the Culinary Institute of America, and I went there and did the course. After that, I worked in Google, California for a while, and then I came back and opened my cloud kitchen. And my cloud kitchen was working when I was in school as well. So वो ही कंटिन्यू हुआ जब मैं वापस आई। देन on 1st August 2021 we opened this outlet, Native Delivery। सुना आपने, गूगल में नौकरी करने के लिए सिर्फ आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस होना जरूरी नहीं है, राइट। बेकरी का कोर्स करके आई वाज अ पेस्ट्री शेफ देयर, सो नॉट अ प्रॉब्लम। पेस्ट्री शेफ भी छोटी चीज़ नहीं है भाई। आई मीन you know people who work in Taj and Google, they also hire employees which are top notch in their fields. So Pragya, you took an off from studies for 1 month in your 12th standard, and घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया था। दो अगर कोई, मैं कहूँगी कि कोई और फैमिली होती वो नहीं सपोर्ट करती, वो कहते कि
बोर्ड्स ज़्यादा ज़रूरी है, बोर्ड्स पे फोकस करो, बट उन्होंने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ना उन्होंने मेरे को कोई प्रेशर डाला कि बोर्ड्स में आपके इतने मार्क्स आने ही चाहिए। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया पूरा 1 मंथ में। मैंने वो कोर्स किया और मैं स्कूल पढ़ाई सबसे दूर थी उस टाइम के लिए। हाँ, मेरा बहुत कोर्स छूटा था उस टाइम पे, पर मैंने उसको ट्यूशन में करके कवर अप कर लिया था। एंड देन आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में ही 12th के मेरे को मेल आ गई थी कि आप CIA में सिलेक्ट हो गए हैं एंड आप मई से ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने कहा कि मेरा तो अभी रिज़ल्ट भी नहीं आया है बोर्ड का, आप ऐसे कैसे बुला रहे हैं मुझे। वो कहते कि कोई नहीं, हमने आपके पोटेंशियल स्कोर्स देख लिए हैं, हम उसके बेसिस पे आपको मेरिट बेस्ड एडमिशन दे रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि मैं अभी नहीं आऊँगी, मुझे पहले मेरे स्कोर्स देखने हैं, फिर उसके बाद आई विल जॉइन। देन आई जॉइंड इन लेट फॉल विच वॉज नवंबर। ग्रेट। जितने भी स्टूडेंट्स हैं 99% जो ग्रेजुएशन के लिए US जाना चाहते हैं वो SAT की तैयारी, इसकी तैयारी, IELTS की तैयारी, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। सो यू नो जस्ट बिकॉज शी वॉज पैशनेट एंड उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया था अपनी फील्ड में, शी गॉट अ डायरेक्ट कॉल ड्यूरिंग अ 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। वॉज देयर एनी एंट्रेंस एग्जाम ऑल्सो? देयर वॉजंट एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम। उनकी एक प्री रिक्विजिट थी कि 6 मंथ्स के लिए आपको इस लाइन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके। बट वो प्री रिक्विजिट अब हट चुकी है। बट स्टिल आई विल सजेस्ट जो भी ये लाइन चूज़ करे उसको एक्सपीरियंस लेके ज़रूर जाना चाहिए, बिकॉज घर में काम करना और इंडस्ट्री में काम करना बहुत अलग होता है, बहुत अलग होता है। वो प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। बट सिंस आपने अपना खुद का क्लाउड किचन खोला था, तो एक्सपीरियंस लेटर किसने दिया आपको? खुद का क्लाउड किचन तो मैंने आके वापस खोला था। ओके ओके। हाँ जी। जो आप कह रहे हो कि बेस्ड ऑन एन एक्सपीरियंस ऑफ 6 मंथ्स दे गॉट यू गॉट अ कॉल फ्रॉम देयर, सो कौन सा एक्सपीरियंस था, किस चीज़ को कंसिडर किया था उन्होंने? जो मेरा डिप्लोमा था केक डेकोरेटिंग का, दे कंसिडर्ड दैट एंड दे ऑल्सो कंसिडर्ड द वर्क आई डिड फ्रॉम माई प्लेस। ओके ग्रेट। सो एनी ऑफ योर बैचमेट्स यू आर इन टच विद जो इंडिया में हैं? जो जी बिल्कुल, मैं अपने बहुत सारे बैचमेट से कनेक्टेड हूँ। अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन इज़ अ CDP इन बॉम्बे स्वीट शॉप। ओके A friend of mine owns Bikaner wala. He is having his own bakery in Gurgaon, and a lot of people. I'm connected with a lot of people. ओके। सो इस फील्ड में काफ़ी स्कोप है। जी ग्रेट। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे ने साइंस नहीं ली तो वो बर्बाद हो गया। आप देख सकते हैं कि हर फील्ड में स्कोप है, पर शर्त ये है कि बच्चा वो चीज़ परस्यू करे जिस चीज़ का उसको शौक है। जी बिल्कुल, मैं हर एक पेरेंट को यही बोलती हूँ कि अपने जो बच्चे का पैशन है प्लीज़ उसे वो करने दो, एंड वो उसे आउटशाइन करेगा डेफिनेटली। भाई मैं तो बहुत इंस्पायर हो गया इसको सुन के। या सो प्रज्ञा, टेल मी वन थिंग, या 10th के बाद कॉमर्स विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, साइंस क्या लिया था? मैंने कॉमर्स विदाउट मैथ्स लिया था, बट Okay. मेरी मॉम ने मैथ्स ऑनर्स किया हुआ है, सो शी वाज लाइक नहीं आप मैथ्स को ट्राई ज़रूर करो, आप ऐसे क्यों छोड़ रहे हो। तो मैंने 1 मंथ लिया मैथ्स, बट मुझे मेरे से नहीं हुआ तो मैंने वो छोड़ दिया। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको शुरू से पता है कि आपने क्या करना है और उस फील्ड में अगर मैथ्स की ज़रूरत नहीं है, देन यू कैन गो फॉर कॉमर्स विदाउट मैथ्स। बट अगर आपको नहीं पता, देन आई वुड सजेस्ट देन यू शुड गो फॉर मैथ्स। ओके। ये जो पूरी जर्नी है आपकी, इट वुडंट हैव बीन दैट इजी, राइट। यू नो, कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेना, फिर इस बेकिंग एंड पेस्ट्री के फील्ड में जाना। सो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आए आपको? बहुत चैलेंजेस आए। आई विल टॉक अबाउट, जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था, ऐसा नहीं है कि सब परफेक्ट बनता था। तब मेरे साथ ये भी हुआ है कि आई हैव मेड टीयर्ड केक्स, और वो टीयर्ड केक एक बार हुआ था कि टीयर्ड केक दैट फेल डाउन। Oh my god, tear cake? Yes. How many tears were there? 3 tears. Oh. बट वो इतना बड़ा नहीं था केक, तो पर उसको मुझे उस चैलेंजेस से मुझे सीखने को मिला, और मैंने उसको वापस रिपेयर भी किया, और वो चीज़ मुझे बहुत अच्छे से सीखने को मिली। उसके बाद लॉकडाउन आ गया जब मैंने मेन अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करना था, और लॉकडाउन में ऐसा नहीं हुआ कि हमारी सेल डाउन गई, हमारी सेल डबल हो गई उल्टा। और उस टाइम सब बहुत लोडेड होते थे ऑर्डर्स, एंड तब मैं और मेरी मॉम ही होते थे, हमारे पास कोई स्टाफ नहीं होता था। उसके बाद जब हमने आउटलेट खोलने का सोचा, फिर सेकेंड लॉकडाउन हुआ, फिर हमारा आउटलेट आई थिंक 6-7 मंथ्स डिले हो, काफ़ी डिले हो गया था। Okay. जो 2-3 महीने में बनना था वो डबल टाइम ले गया।
आजकल के ज़माने में जहाँ मॉम बेटियों को सिखाती है कि ऐसे बनाना है वैसे बनाना है, ये मॉम को सिखा रही थी कि मम्मी ये रेसिपी ऐसे करना है वैसे करना है। माई मॉम इज़ अ ग्रेट कुक, तो उनसे मुझे बहुत टिप्स मिलते हैं। ज़रूर ये कुकिंग हमारे ब्लड में है, बिकॉज मेरी दादी, माई मॉम, माई नानी बहुत अच्छे कुक्स है सारे। इन्होंने बोला कि केक्स टीयर हो गए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया क्योंकि मेरी नज़र में तो केक बेक हो गया, आ गया, चलो बन गया। केक टीयर होता है तो मेरे को आज पहली बार पता चला है। और उसमें टियर केक टीयर केक इट हैज लेयर्स, 3 अच्छा। अलग-अलग वो होती हैं। अच्छा, जो देख मेरी जनरल नॉलेज देख लो, मेरे को ये अब पता चला है कि ऐसा कुछ होता है। भाई मेरा तो एक्सपीरियंस ये है ना कि हमने तो अगर प्याज काट ली और आंखों में पानी आ गया तो मेरे को तो वही बहुत बड़ा काम लगता है कि आज तो बहुत बड़ी कुछ चीज़ अचीव कर ली। ओके प्रज्ञा, हाँ जी। काफ़ी सारे लोग हैं जो इस चीज़ में, इस फील्ड में पैशनेट हैं, डिग्री भी ले लेते हैं, बट नॉट एवरीबडी हैज़ द कैपेसिटी टू ओपन देयर ओन स्टोर। एंड अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा कि काफ़ी इसमें स्कोप है, लेकिन इसमें रिस्क भी है कि आप एक अनकन्वेंशनल करियर ले रहे हो और आपका अपना स्टोर ना चल पाए या आपको कहीं जॉब ना मिले, बिकॉज यू नो नॉट एवरीबडी कैन गेट इनटू गूगल आपकी तरह। सो इस केस में व्हाट वुड यू सजेस्ट? मतलब किसी को इस करियर में बहुत सोच समझ के जाना चाहिए या फिर बस जो दिल में आया कर लेना चाहिए? आप क्या कहते हो? मेरा सजेशन हमेशा से यही रहेगा कि आपको पहले एक्सपीरियंस लेना चाहिए इस इंडस्ट्री में। आपको पहले किसी के पैसे पे खेलना चाहिए, फिर अपने पैसे लगाने चाहिए। किसी मतलब पेरेंट्स के नहीं किसी मतलब आपको जॉब करनी चाहिए। ओके जी, आप सीधा अगर अपने पैसों पे रिस्क लेंगे दैट कैन बी डेंजरस, बट आपको पहले जॉब करनी चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, फिर उसके बाद आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। बिजनेस विजडम मतलब कुकिंग भी आती है, बेकिंग भी आती है, बिजनेस स्किल्स भी हैं। एंड मैं बताना चाहूँगा शी इज़ जस्ट 23 अभी, या शी हैज़ सच अ लॉन्ग वे टू गो। कितना कुछ सीखना है, कितना कुछ और आगे बढ़ना है, और इस उम्र में इतनी विजडम है इनके पास। I will turn 24 this year. Okay. I don't tell about my age to anyone, फिर कोई सीरियसली नहीं लेता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज किसी भी इंसान के पास कोई भी नॉलेज या विजडम या कोई भी चीज़ किसी भी एज में आ सकती है। आई थिंक वी कैन लर्न फ्रॉम एनीवन। कई बार बहुत मतलब बड़ी उम्र का इंसान भी छोटी उम्र के इंसान से बहुत कुछ सीख सकता है। सीखने की कोई उम्र नहीं है और सिखाने की भी कोई उम्र नहीं। एग्जैक्टली, क्या बात है। हमने तो सिर्फ यही सुना था कि सीखने की उम्र नहीं है, सिखाने की उम्र नहीं है। ये पहली बार सुना है। वो सिखा रही है ना। हाँ। I started मैं बेकिंग क्लासेस भी लेती थी। ओके। तो जब जैसे ही मैं 12th ग्रेड मेरी कंप्लीट हो गई, 12th क्लास, उसके बाद मैंने अपनी फर्स्ट बेकिंग क्लास ली थी। और जब मैं ब्रेक के लिए आई हुई थी यहाँ पे कॉलेज से, तब भी मैंने बेकिंग क्लासेस ली थी। एंड व्हेन आई केम बैक आफ्टर माय कोर्स, तो अराउंड आई हैव टेकन अराउंड 4 बैचेस अभी तक हम ले चुके हैं बेसिक बेकिंग के बेसिक्स का। बेकिंग की क्लासेस कहाँ लेते हो आप? बेकिंग की क्लासेस मैंने क्लाउड किचन में ही ली थी। अच्छा। एंड कुछ अपने घर पे ली थी। ओके। सो इसके अलावा प्रज्ञा ऑल्सो हैज़ सम मार्केटिंग टिप्स कि इसको मार्केट कैसे करना है। सो शी स्टार्टेड विद एन इंस्टाग्राम पेज, राइट? यस। इसके बारे में थोड़ा बताओ। आई स्टार्टेड विद एन इंस्टाग्राम पेज। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी आप बनाते हो, जैसे बनाते हो, बिहाइंड द सीन्स डालो कि आप कितना हाइजीनिकली बना रहे हो, कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हो। अपने कस्टमर को एजुकेट करो कि वो कुछ गलत नहीं खा रहे हैं, वो बहुत अच्छी और प्योर साफ़ चीज़ खा रहे हैं। तो इंस्टाग्राम से इनको पॉपुलैरिटी मिली, इनका जहाँ पे क्लाउड किचन है वहाँ पे कस्टमर्स आने लगे, एंड वही कस्टमर बेस फिर यहाँ शिफ्ट हो गया, एंड वर्ड ऑफ माउथ से ऑर्गेनिकली इनका बेस बढ़ रहा है। और इतना बढ़ गया है कि वो जो टेस्टिमोनियल दे रहे थे वो भी पीछे बैठ के एक और चीज़ ऑर्डर करके बैठे हुए और खा रहे हैं। जी बिल्कुल। ग्रेट। चलो, इट वॉज नाइस टॉकिंग विद यू प्रज्ञा। बहुत कुछ सीखने को मिला। आई एन्जॉय द लॉट। मैं शुरू में यही कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा कैमरा शाय हूँ, बट एक्चुअली इन्होंने मेरी शाइनेस निकाल दी। चलो, थैंक यू सो मच। मैंने भी कुछ सिखा दिया। ऑल राइट। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी इंटरेक्शन प्रज्ञा के साथ पसंद आई होगी। कुछ ना कुछ आपको इनपुट्स मिली होंगी, कुछ ना कुछ तो टेक अवेज मिले होंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और आपके दिमाग में कुछ सवाल है जो शायद इस वीडियो में कवर नहीं हुए और आप चाहते हो कि वो मैं कवर करूं, तो प्लीज़ अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख देना। आई विल ट्राई एंड गेट इन टच विद हर अगैन। अगर कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ रह गया है तो या तो मैं उसका रिप्लाई कमेंट में कर दूंगा, और अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और किसी को बहुत इंटरेस्ट है इस फील्ड में, सो आई विल ट्राई एंड गेट अनदर वीडियो विद हर। कौन सा ज़्यादा दूर है। चलो अब इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। बाय।